आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ तो गर्मा गर्म चल रहा है जो जनता के सामने नहीं आ रहा है, बिल्कुल लद्दाख के बॉर्डर की तरह कि सारी बातें तो जनता के सामने नहीं आ रही हैं, आखिर क्या चल रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लगातार कह रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी से, वही भगत सिंह कोश्यारी जिन्होंने रातों रात एक चोरी हुई थी, सरकार गिरा दी गई थी, वो राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था, नई सरकार का गठन कर दिया गया था, शपथ भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो उनसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएं, क्योंकि कोरोना से निपटने में महाराष्ट्र सरकार असमर्थ नज़र आ रही है। तो आपने देखा बीते दिनों शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, लेकिन शनिवार को यानी कल, जब तक मैं ये न्यूज़ कर रहा हूँ कल शनिवार, आज मैं रविवार में ये न्यूज़ कर रहा हूँ रात में, तो शनिवार में उद्धव ठाकरे से फिर मुलाकात करते हैं। करीब 1.5 घंटे शरद पवार बैठते हैं उनके पास। अब इस 1.5 घंटे में ज़रूर कोरोना को लेकर तो बात हुई नहीं होगी कि उसको हम कैसे रोकें, क्योंकि यह बातें तो रोज़ सोची जा रही होंगी, क्योंकि शरद पवार ही रिमोट कंट्रोल हैं। यह तो खुद उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया था कि शरद पवार को मैं राजनीति का सबसे बड़ा प्यादा मानता हूँ, उनको बादशाह मानता हूँ, यह तो खुद उद्धव ठाकरे ने कहा था। तो अब बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक सियासी संकट आने वाला है, जिस तरह मध्य प्रदेश में आया। एक स्थायी सरकार गिरा दी जाती है और आज भी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का ही मैं बता रहा हूँ कि मंत्री पद को लेकर पुराने नेता और नए नेताओं में एक बहस छिड़ गई है। 24 सीटों में उपचुनाव है, अभी ये चुनाव संपन्न हो जाएं, एक जंग छिड़ी हुई है कि मंत्री कौन बनेगा। अब ये जंग इसलिए शुरू हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से जब वह आते हैं अंदर तो सरकार गिरती है, सरकार बनाने का मौका मिलता है। तो अब उनकी तो मिठाई, उनका तो इनाम उन्हें मिलना चाहिए ना, विधायकों का। तो विधायकों का इनाम उन्हें मंत्री पद के रूप में मिलेगा, तो किसी न किसी के पद आप काटेंगे, क्योंकि पार्टी में ही इतने नेता होते हैं कि यदि आप पार्टी के पुराने नेताओं को ही मंत्री बनाते हैं तब भी कईयों के अंदर रोष की भावना रह जाती है। जब वहाँ से इतने और विधायक आ चुके हैं तो अब आप बताएं कि क्या चल रहा है। वहाँ भी सियासी घमासान है और महाराष्ट्र में भी है, बंगाल में भी लगातार धनखड़ हैं जो राज्यपाल, वो लगातार क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति शासन लगाने की ही बात चल रही है CAA NRC के दौर से। तो अंत यह है इस बात का, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप सोच रहे हैं कि मौजूदा सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी कोरोना संक्रमण से निपटने में प्रयास कर रही है, तो इस आप गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ा है लॉकडाउन लगाने के बाद, बल्कि आप चाइना की बात करें, ईरान की बात करें, इटली की बात करें, वहाँ लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना पर नियंत्रण कर लिया गया, वहाँ 0 मामले हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। लेकिन हमारे यहाँ तो जो अंदेशा लगाया जा रहा है वह तो ये कह रहे हैं कि 6 लाख से भी ज़्यादा पहुँच जाएगी संक्रमितों की संख्या, और अब हम लॉकडाउन को हटाते भी जा रहे हैं। लॉकडाउन कहकर हम लॉकडाउन को हटा भी रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने भी कहा कि एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, राहुल गांधी की तरह, जैसे राहुल गांधी ने कहा सुनामी आने वाली है। लेकिन इन बातों को मजाक में इसलिए ले लिया जाता है कि जो पूरी कवायद चल रही है वह चल रही है सिर्फ और सिर्फ सत्ता कैसे हासिल की जाए उन राज्यों में जहां हमने गंवा दी। लगातार हमने 6 राज्यों में हार का सामना करा है। इस संबंध में आपको क्या लगता है कि राज्यपाल धनखड़ हों या भगत सिंह कोश्यारी हों, क्या ये राज्यपाल होने का कर्तव्य निभा रहे हैं? क्या इस वक्त मौजूदा सत्ताधारी दल कोरोना से निपटने के लिए वही प्रयास कर रहा है जो करने चाहिए थे? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।